एपिसोड 19 की शुरुआत होती है और हम वोंग को भागते हुए देखते हैं और वहीं एक मॉनिटर भी होता है जो अपने बाकी के साथियों को ढूंढ रहा होता है, जहां वो बोल रहा होता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि एक बच्चे ने हमारे इतने सारे बंदों को मार डाला। तभी उसे पानी में अपना एक साथी दिखाई देता है और वो उसे पानी के बाहर लाता है। तभी उसके जेब से एक 7 कलर्ड स्पिरिट स्टोन गिरता है, जिसे देखकर वो बंदा खुश हो जाता है और कहता है कि वोंग को मारने के लिए मुझे जितने पैसे मिलेंगे उससे ज्यादा तो मुझे इस 7 कलर्ड स्पिरिट स्टोन से मिल जाएंगे। ये कहकर वो उस स्पिरिट स्टोन को अपने जेब में रख लेता है। तभी वहाँ वो एल्डर उड़ते हुए वहाँ आते हैं और वो मॉनिटर उन्हें ग्रीट करता है। अब वो एल्डर कहते हैं कि लगता है कि हमारा ओपोनेंट काफी दमदार है। उन लोगों ने तो कहा था कि हम वोंग को काफी आसानी से मार सकेंगे, पर अब तक वोंग ने अकेले ही हमारे 10 से ज्यादा बंदों को मार डाला है। कोई भी पल्स अनरिचमेंट का बंदा इतना ताकतवर तो नहीं होता। मुझे लगता है कि उसके पास बहुत सारे मैजिक आइटम्स होंगे जो वोंग के पर्सनल मैजिक वेपन्स हैं। अब मुझे खुद जाकर उसे पकड़ना होगा। हम किसी भी हाल में फेल नहीं हो सकते, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आज हम वोंग का किस्सा यहीं खत्म कर देंगे। अब हम वोंग को देखते हैं जो अभी भी भाग ही रहा होता है। तभी उसे एक मॉनिटर पेड़ के ऊपर से देख लेता है और वो कहता है कि भाग मोटे भाग, मैं भी देखता हूँ कि तू कितनी दूर तक भाग सकता है। और ये कहते ही वो वोंग पर अटैक कर देता है, जिसके कारण वोंग गिर जाता है। जहाँ वो बंदा वोंग के पास आकर उससे कहता है कि बस इतना ही कर सकते हो, तुम तो एक ही बार में ढेर हो गए। अब वो बंदा सोचता है कि मुझे तो इसके लिए ढेर सारे प्राइजेस मिलेंगे। मैं चीफ से कहता हूँ कि मेरी प्राइजेस को वो डबल कर दे। ये कहकर वो अपने चीफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल नहीं लग पाता। इसीलिए वो अब अपने जेब से एक दूसरा डिवाइस निकालता है, लेकिन उसका भी सिग्नल वीक होता है। इसीलिए वो अब एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करता है और उसके साथ एक सेल्फी खींचकर भेजने ही वाला होता है कि तभी वो वहां से गायब हो जाता है, जिसके कारण वो बंदा चौंक जाता है और कहता है कि क्या ये वोंग का डॉल था? अगर वोंग मेरे हाथ लग गया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। तभी उसे वहां कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो उसे देखता है तब वहां एक बड़ा सा मॉन्स्टर मॉस्किटो होता है, जिसे देखकर वो बंदा डर के मारे कांपने लगता है और कहता है कि चियोन फॉरेस्ट में इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर है, लेकिन इनके बारे में एक्सप्लोरेशन हैंडबुक में क्यों नहीं लिखा? जहाँ उस मॉन्स्टर में बैठा एक बंदा उससे कहता है कि तुम धीरे बोलो, यहाँ किसी के बीच लड़ाई हो रहा है, तुम उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हो। अब वो वोंग के लेजेंडरी हेल्पर के डॉल को देखकर कहता है कि यहाँ तो गेम काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है, तुम चिंता मत करो, हमारे किलर मास्टर ने हमें यहाँ कुछ भी करने से मना किया है, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और उसके ये कहते हैं उस मॉन्स्टर मॉस्किटो के मुंह से डंक बाहर निकलता है, जिसे देखकर डर के मारे वो मॉनिटर वहीं मर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उस एल्डर को देखते हैं, जहाँ उनका ही एक मॉनिटर दौड़ते हुए आकर उनसे कहता है कि मैंने अपने बाकी के सभी साथियों को ढूंढ लिया है और उन सभी के अंदर बेबी फेस स्नेक का पॉइजन फैल चुका है। जिसे सुनकर वो एल्डर कहते हैं कि तुम सब ध्यान से सुनो, वोंग कोई मामूली बच्चा नहीं है, इसीलिए हमें अपने क्लाइंट लिन से कहना होगा कि हमारे रिवॉर्ड को वो दुगना कर दे। तभी वहाँ वोंग के उस 7 कलर्ड स्पिरिट स्टोन के मैजिक से बहुत सारे बेबी फेस स्नेक्स आ जाते हैं, जिसे देखकर वो एल्डर समझ जाते हैं कि ये जरूर वोंग का ही एक ट्रैप है। अब उन सभी को चारों ओर से सांप घेर लेते हैं, जिसे देखकर वो कहते हैं कि ये स्नेक्स कैसे वोंग की बातों को मान रहे हैं। तभी एक मॉनिटर कहता है कि वो सब शायद इस स्पिरिट स्टोन से अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसीलिए अब वो बंदा उसे फेंक देता है और वो सभी स्नेक्स अब उन सब के चारों ओर गोल गोल घूमने लगते हैं, जिसे देखकर वो एल्डर समझ जाते हैं कि ये जरूर ही कोई एन्चांटमेंट है। मुझे विश्वास नहीं होता कि इतना छोटा सा बच्चा इतना बड़ा एन्चांटमेंट कर सकता है। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो हमारे लक पर डिपेंड करता है। अब वो अपने लक के भरोसे उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं और वो उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। अब उस एन्चांटमेंट के टूटते ही वो दोनों मॉनिटर्स वहां से भागने लगते हैं, पर तभी उसे एक स्नेक डस लेता है। पर जब वो उसे हटाता है तो वो देखता है कि वो तो बस एक रैबिट था, जो कि ऑर्ब ऑफ इल्यूजन से वोंग ने क्रिएट करी होती है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि इस लड़के ने फिर से हमारे साथ ट्रिक किया है। अब वो उन दोनों से कहते हैं कि जाओ और उसे ढूंढकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। तभी हम वोंग को देखते हैं जो अपने डुप्लीकेट्स के साथ भाग रहा होता है और उन डुप्लीकेट्स को वोंग ने अपने ही मैजिक से बनाई होती है। अब वो दोनों मॉनिटर्स अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए वोंग पर अटैक करने लगते हैं, पर जब भी वो वोंग को मार रहे होते हैं तब वहाँ वोंग नहीं बल्कि लेजेंडरी हेल्पर का डॉल होता है। अब फिर से एक बंदा वोंग को एक स्पिरिट टोर्नेडो में फंसाता है और उससे एक स्पिरिट बीस्ट निकलकर वोंग को मार डालता है, लेकिन वो भी लेजेंडरी हेल्पर का डॉल ही होता है। अब फिर से वो बंदा वोंग के ऊपर अपने वुल्वरीन जैसे क्लॉस से अटैक कर देता है, जिसे वोंग एक नाइफ से रोकने की कोशिश करता है, पर उसका नाइफ वही टूट जाता है।
जिसे देखकर वो बंदा वोंग से कहता है कि ये नाइफ तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। ये सुनकर वोंग उसे गुस्सा दिलाता है और वो बंदा गुस्से के मारे अपने तीनों क्लॉज को वोंग के पेट में घुसा देता है। तभी वोंग उससे कहता है कि मैं तुमसे अपने कुछ आखिरी शब्द कहना चाहता हूँ। जिसे सुनकर वो बंदा वोंग से कहता है कि जल्दी बोलो और नर्क में चले जाओ। जहाँ वोंग उससे कहता है कि नर्क में मैं नहीं तुम जाओगे। और ये कहते ही वोंग फिर से लेजेंडरी हेल्पर के डॉल में बदल जाता है और एक फ्लाइंग डैगर उस मॉनिटर के सीने के आर पार हो जाता है। जहाँ मरते हुए वो बंदा कहता है कि ये तो नामुमकिन है और वो मर जाता है। तभी हम उसके पीछे वोंग को देखते हैं जो उस डैगर को पकड़ लेता है और तभी उस पर और एक मॉनिटर हमला कर देता है और वोंग उसी डैगर से खुद को डिफेंस करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और ये एपिसोड ही खत्म हो जाती है।